Hello my dear students, welcome back to the channel with my new video. My name is Amir, I'm from A1 Coaching. तो स्टूडेंट कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे से होंगे और जो भी वीडियोस आ रही है उनको अच्छे से देख रहे हो और अपनी स्टडी को बहुत ही अच्छे से कर रहे हो। बेटा देखो, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है उसको देख लिया था और अच्छे से समझ भी लिया था। उसके बाद बेटा अब जो है हम लोगों ने उसके क्वेश्चन भी करके देखा था। अब उसी पे सुपर प्रॉफिट मेथड पे मैं एक दो क्वेश्चन आपको और कराऊंगा ताकि आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप सारे क्वेश्चंस अच्छे से लगा सको। ठीक है, उसको लगाने के बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कैपिटलाइजेशन मेथड देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में ही कोशिश करूंगा कि चैप्टर आपका ये कंप्लीट हो जाए। फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीटेड है, आपका चैप्टर नंबर 2 है, तो इसको जल्दी से देखते हैं और एंड की तरफ इसको लेकर जाते हैं। ठीक है, तो देखो स्क्रीन पे आप लोग के क्वेश्चन आ रहा है ना। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, कैपिटल इन्वेस्टेड इन अ फर्म, कैपिटल इन्वेस्टेड इन अ फर्म ₹3 लाख। कैपिटल इन्वेस्टेड रहता है ना, कैपिटल एम्प्लॉयड को ही बोलते हैं। तो कितना कैपिटल इन्वेस्टेड है? कैपिटल इन्वेस्टेड 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए इन्होंने क्या किया? कैपिटल को इन्वेस्ट किया है। उसके बाद क्या है भाई? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी कि NRR कितना है बेटा? 10% है। ठीक है, उसके बाद क्या है? एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म आर 41,000। देखो आगे क्या लिखा है? एवरेज प्रॉफिट जो है आपका 41,000 है और ब्रैकेट में कुछ लिखा आफ्टर एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 2,000, मतलब एबनॉर्मल लॉस हुआ इसमें। याद है लास्ट एवरेज प्रॉफिट में करा है। कोई बेटा ऐसा बच्चा जो पहली बार देख रहा है उसको नहीं पता तो पहले स्टार्टिंग से पढ़े तो उसको समझ में आएगा कि एबनॉर्मल लॉस क्या होता है। अगर कोई भी एबनॉर्मल लॉस हो जाता है तो उसको हम लोग एवरेज प्रॉफिट में क्या करते हैं? ऐड करते हैं कि लेस करते हैं? जल्दी बताओ। ऐड कर देते हैं, याद है ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, और एबनॉर्मल गेन होता है उसको क्या करते हैं? लेस कर देते हैं। ठीक है, आगे क्या है? कैलकुलेट गुडविल एट द 5 टाइम्स ऑफ द सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको दे रखा है, कितना है बेटा? 5 टाइम्स ईयर परचेज। सारी चीजें पहले क्या करते हैं हम लोग? लिख लेते हैं। ठीक है, लिख लिया। अब हम लोग को क्या करना है? गुडविल निकालना है और गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट मेथड। यहाँ पे लिख लें, होता है गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको तो दे रखा है कितना? 5 ईयर्स। ठीक है, कितना था बेटा? ये 5 ईयर्स था, हम लोगों ने वहां लिख दिया। अब सुपर प्रॉफिट तो पता नहीं है, सुपर प्रॉफिट हम लोग निकालना होगा। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, आप लोग क्वेश्चन जब करोगे तो क्वेश्चन की जड़ तक पहुंचो। क्वेश्चन में जाना कहाँ पे? तो आखिरी में जाना है गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये लिख लिया। अब हमें क्या नहीं पता है? सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखो, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब ये बताओ, क्या आपको एवरेज प्रॉफिट पता है? क्या आपको नॉर्मल प्रॉफिट पता है? अगर पता है तो पुट कर दो, काम खत्म हो जाएगा। नहीं पता है तो को निकालना पड़ेगा भाई। तो एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे आपको दे रखा है बट सही से नहीं दिया। एवरेज प्रॉफिट आपका है 41,000 प्लस एबनॉर्मल लॉस को हम लोग क्या करते हैं? ऐड करते हैं, प्लस 2,000। कितना हो जाएगा बेटा? 43,000। तो आपको जो एवरेज प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा? 43,000। एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा? 43,000। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, अब नॉर्मल प्रॉफिट भी चाहिए हमें। क्या हमें नॉर्मल प्रॉफिट पता है? नहीं पता है। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता था? कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय NRR अपॉन 100। अब बताओ, कैपिटल एम्प्लॉयड पता है आप लोगों को कितना है? 3 लाख। उसके बाद NRR पता है आप लोगों को कितना है बेटा? 10%। तो 10 अपॉन 100 सॉल्व करो, कितना आया? 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, कितना बचा? 30,000। कितना आया? नॉर्मल प्रॉफिट कितना बेटा? 30,000। एवरेज प्रॉफिट कितना था? 43,000। यहाँ पे पुट करो, कितना आएगा? 43 में 30 माइनस करो, कितना आएगा? 13,000। यहाँ पे हमें क्या मालूम चल गया? सुपर प्रॉफिट। यही तो निकालना था। अब सुपर प्रॉफिट मालूम हो गया तो इसको यहाँ पे पुट कर दो, 13,000। अगर 13,000 का हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 5 का 0, 5 का 0, 5 का 0, 5 + 15 का 5 कैरी आया हुआ है, 5 × 5 और 6 यानी कि 65,000। दिस इज योर आंसर।
क्लियर हुआ, समझ में आई बात की नहीं आई? तो इसको बोलते हैं, देखो कितना आया, इस तरह से करना है। जब भी क्वेश्चन करोगे तो पहले देख लो क्या निकालना है आपको, आपने उसको पुट किया, भाई जो नहीं पता उसका फॉर्मूला लिखो, फिर जो नहीं पता उसका फॉर्मूला लिखो, वैल्यू पुट करो, आंसर इस तरह से आते चले जाएंगे। स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से, एक क्वेश्चन आपको और कराता हूँ। हाँ तो बेटा चलो आगे बढ़ते हैं। देखो एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, ठीक है, तो इस क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। बाकी और क्वेश्चन आप लोग लगाना, टेलीग्राम चैनल पे मैं एक दो क्वेश्चन और दे दे रहा हूँ, उसको ट्राई करना। अगर नहीं कर पाओगे तो कमेंट सेक्शन पे या इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट कर लेना, कोई भी डाउट आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 10 कि फाइंड आउट द कैपिटल एम्प्लॉयड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या पता करना है आपको इस बार? कैपिटल एम्प्लॉयड पता करना है। वो नई चीज आ गई, कह रहा है फाइंड आउट द कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है भाई, ये तो पता ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, तो अभी पता करेंगे आपकी बार, ठीक है। और क्या बोल रहा है? एनआरआर। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब तो पता है ना, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब तो कितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में भी दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में बट दिया नहीं है। एनआरआर कितने परसेंट है भाई? 12%। एनआरआर कितना है? 12%, ठीक है। उसके प्रॉफिट दे रखा आपको, प्रॉफिट दे रखा है 3 साल का, जिसमें 2017 से 18 है, 2018 से 19 है और 2019 से 20 है। 1 2 3, तो पहले में कितना है? 80,000, ठीक। सेकेंड में कितना है? 1,30,000 और लास्ट में कितना है? 1,56,000। क्लियर? ये आपको दे रखा है क्या? 3 साल का प्रॉफिट। इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे? एवरेज प्रॉफिट। आप लोग पता ही है, तीनों को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 3 करेंगे, ठीक है। गुडविल वैल्यू एट 3 ईयर परचेज। गुडविल वैल्यू एट 3 ईयर परचेज का मतलब क्या? नंबर ऑफ ईयर परचेज भी आपको दे रखा है, कितना है भाई? 3 ईयर, ठीक है। और क्या आगे? गुडविल वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट इक्वल टू कितना? 1,50,000। मतलब बोल रहा है कि जो गुडविल की जो वैल्यू 3 ईयर परचेज सुपर प्रॉफिट कितना है? 1,50,000। मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज भी पता है और आपको गुडविल की वैल्यू भी दे रखा है। समझ में आ रही बात? गुडविल की आपको वैल्यू भी पता है कितनी? 1,50,000। इस क्वेश्चन में आपको गुडविल की वैल्यू दे रखा है। हर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है गुडविल बताओ, इसमें आपको नंबर ऑफ परचेज भी दिया है, गुडविल कितने की है ये भी दे रखा है, ठीक है। पूछा क्या इस बार? कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या पूछा है? कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो अभी करेंगे इसको हम लोग। सबसे पहले देखो हम लोग गुडविल का फॉर्मूला लिखते हैं, तो क्या होता है? गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। तो अब देखो गुडविल की तो वैल्यू आपको पता है इस बार, तो गुडविल लिखो, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1,50,000। और आपको सुपर प्रॉफिट नहीं पता है और नंबर ऑफ ईयर परचेज भी पता, आपको कितना बेटा? 3 ईयर। तो क्या यहाँ से कैलकुलेट कर ले हम लोग? सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू 1,50,000 डिवाइड बाय 3। भाई सुपर प्रॉफिट जहां वहीं पे है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई से इधर आया तो किस में आ गया? डिवाइड में आ गया। डिवाइड करो, कितना आएगा सुपर प्रॉफिट? 5 1 2 3 4 1 2 3 4, कितना आएगा बेटा? 50,000। तो सुपर प्रॉफिट हमारा कितना आया? 50,000। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब सुपर प्रॉफिट में देखो आपको एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, तो यहाँ से निकाल लेते हैं एवरेज प्रॉफिट भी हम जल्दी से, जरूरत तो पड़ेगी आगे। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू, तीनों का ऐड करो, 80,000 प्लस 1,30,000 और फिर कितना है? 1,56,000 डिवाइड बाय 3। अब तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 1,30,000 2,30,000 2,10,000 और तीनों ऐड करोगे आप लोग तो इसमें भी नहीं है, तो कैलकुलेटर है नहीं सर। 2,10,000 फिर 1,56,000, 0 का 0 0 का 0 0 0 6 का 6 5 1 6 2 और 1 3, कितना हो गया बेटा? 3,66,000। गर्म बहुत है भाई, पंखा मैंने बंद कर के कहा, हालत खराब हो रही एकदम, ठीक है। तो आप लोग के लिए बस आप लोग अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। डिवाइड बाय 3, क्योंकि फैन ऑन रहता है तो इशू रहते हैं, आवाज क्लियर नहीं आती है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे कितना है? 3 3 3 6 3 6 0 0 0, तो आपका एवरेज प्रॉफिट कितना आया? 1,22,000। ये क्लियर है? ये समझ में आया कि नहीं आया? पहले ये बताओ।
क्लियर है, एवरेज प्रॉफिट निकल आया। अब क्या निकालना भाई, अब तो आपको NRR दे रखा है, नॉर्मल प्रॉफिट की जरूरत है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा भाई, नॉर्मल प्रॉफिट तो देखो नॉर्मल प्रॉफिट जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। देखो सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यही फॉर्मूला होता था। अब बताओ इसमें तो देखो इजी है, तब क्लियर आसान से निकल जाए। कैसे, देखो सुपर प्रॉफिट आपको पहले से पता है कितना 50,000, एवरेज प्रॉफिट आपने अभी निकाला 1,22,000, नॉर्मल प्रॉफिट आपको नहीं पता है तो इसको क्या करोगे, इसको आप इधर भेज दो, ये माइनस में है ना, इसको इधर भेजो। नॉर्मल प्रॉफिट इधर आगे किसमें आगे पॉजिटिव हो गया, 1,22,000 ये इधर पहले से, और इसको इधर से इधर भेजो कितना हो जाएगा -50,000। बेसिक कैलकुलेशन है ये, अगर नहीं आती तो सीखो, ठीक है। कितना आएगा 50, 60, 70, 72,000। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है बेटा हमारा 72,000। क्लियर, समझ में आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं आता, क्लियर है ना। चलो अब लास्ट में को निकालना क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए फॉर्मूला क्या होगा, देखो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला वाला क्या होता था, कैपिटल एम्प्लॉयड यही होता था मल्टीप्लाई बाय NRR अपॉन 100, ठीक है। तो मैं कैपिटल एम्प्लॉयड को इधर उधर कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसी पुट करते हुए निकाल लेते हैं। अच्छा एक काम करो, चलो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया 72,000, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है आपको नहीं पता, इसको वैसे ही लिख लो, ठीक है सर। NRR कितना दे रखा है बेटा 12% यानी 12 और अपॉन 100, क्या है ये 12 अपॉन 100। अगर हम लोग इसको ऐसे कर लें, मान लो कैपिटल एम्प्लॉयड को ऐसे लिख लिया, कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक। अब ये बताओ 72,000 है, ठीक है। अगर ये 100 डिवाइड से इस साइड जाएगा, इक्वल से इस तरफ जाएगा, तो डिवाइड से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये ऊपर से नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। इसको आप लोग कैलकुलेट कर लो भाई कितना आएगा, 12 × 12, 12 5 60, 12 0 72, 1 2 3 6,000, 6,000 का अगर 100 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा 2 0 बढ़ जाएगा, यानी कि 6 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आएगा बेटा 6 लाख। सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन थी और कुछ भी नहीं है। कैलकुलेशन नहीं आती बेटा तो इसमें वर्क करो, मैथ्स में तो बचपन में पढ़े होगे 5th क्लास में ना, तो सारी चीजें सिखाई जाती है, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन मैंने करा दिए, सुपर प्रॉफिट भी आपको यहाँ पे कंप्लीट होता है, और जो क्वेश्चन है उसको ट्राई करो बुक से, जितने इलस्ट्रेशन है वो लगाओ, फिर बैक क्वेश्चन लगाओ। कोशिश किया करो पहले इलस्ट्रेशन लगाया करो फिर बैक क्वेश्चन लगाया करो, क्योंकि प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आप बैक क्वेश्चन इजीली लगा पाओगे, ठीक है। तो इसको देखो, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, और यार लाइक जरूर करा करो। बहुत से बच्चे वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, अगर व्यूज 200 आते हैं तो लाइक 10 आते हैं, क्या पसंद नहीं आती क्या। जो बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं वो भी नहीं करते ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। तो लाइक जरूर से करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, और सब्सक्राइब कर देना फर्स्ट टाइम आए हो तो, ठीक है। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।